ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखने वाले हैं। और मैं कार्ड शफल कर रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ माइक में प्रॉब्लम है, तो मैं जो कार्ड आया है मैं वही आपको दिखाऊंगी। ओके, तो मैजिशियन एनर्जी आ रही है। जी हाँ, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, सो कैंसेरियन, इस हफ्ते की जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर वो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर पूरी हो सकती है। तो कीप इट अप टू यू कि आप उसको खुद तक रखें। यू हैव पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल है और डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे बढ़कर बात ये है कि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो हिम्मत दे रहे हैं कि आगे बढ़िए एंड अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव कीजिए। जो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है उस चीज़ के लिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्लेमिंग योर पावर बैक। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल रही है। आपकी जो इंट्यूशन है, आप मेडिटेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर है, वट एवर यू आर डूइंग, आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है आपको नंबर्स भी दिखते हो, सिंक्रोनिसिटी, सो गेटिंग क्लैरिटी अबाउट दिस थिंग, ये चीज़ हो सकती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव। ओके, सो ये हफ्ता उस चीज़ के लिए बेहद अच्छा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, कि रिलेशनशिप में यस, ये ज़रूर है, ये हेल्थ को लेके हो सकता है, करियर, फाइनेंस, जॉब, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि मतलब आप जो भी अपने मन में सोच रहे हैं, जो भी इस हफ्ते आप ठान लेंगे, तो वो ज़रूर आपके काम पूरे होंगे। ओके, सो फॉलो द राइट स्टेप्स, मैं यही कहूँगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। कैंसेरियंस, ओके, तो जो रिलेशनशिप है आपका वो क्रॉस रोड्स पे है। ठीक है, दैट मीन्स कि डायरेक्शन नहीं है, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और किस और जाएं। ओके, कंफ्यूज्ड है क्योंकि कुछ दिख नहीं पा रहा। हो सकता है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स ऐसा है, और या आप खुद ही ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। आपकी एनर्जी क्या है? आप रिकंसाइल करना चाहते हैं किसी के साथ, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बट ये हो सकता है कि अपनी टर्म्स पे, कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है ऐसा जिसके पास ऑप्शंस हैं, समबडी इज हैविंग ऑप्शंस अराउंड देम, या वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो कुछ आउटकम, लाइक ये पर्सन ना बेस्ट पॉसिबल, कि क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है, या कोई बेस्ट स्टेप या बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। मे भी हो सकता है कि ये कोई प्रेपरेशन भी हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओह, सो ये हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा बिटरेड। आप लोगों के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है इन द पास्ट, या तो ये रिलेशनशिप खत्म हो गया था, या कुछ ऐसा है ज़रूर कि रिलेशनशिप बिल्कुल, इट इज़ लाइक गोइंग लो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ब्रेकअप, ब्लॉक, ऐसी कोई सिचुएशन हो, या इन्होंने कर दिया हो या आपने। सो राइट नाउ इनकी इंटेंशन, दे आर फीलिंग बिट्रेड, ओके, लॉस्ट, वॉकिंग अवे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इन्होंने आपको इवन ब्लॉक भी कर दिया हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू टू वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए, अगर आप ऐसी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा कुछ है, वेल हो सकता है कि दे आर हैविंग ऑप्शंस, या उनकी लाइफ में कुछ और हो एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, और बाकी सबके लिए हो सकता है कि देयर इज समवन जो इस रिलेशनशिप में स्टिल एफर्ट्स पुट करना चाहता है। लेट अस सी कि ये आपके बारे में है, इज इट मे बी हो सकता है कि दे आर स्टिल विलिंग टू टॉक। ओके, कोई आपके अराउंड हो सकता है, समबडी यंगर या ऐसा कुछ, जो स्टिल बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इस चीज को चांस देना चाहता है। ये चीज हो सकती है। ओके, और मतलब दे आर बीइंग रिसेप्टिव, कि अगर बात हो तो वो शायद बात कर लें। आउटकम क्या है इस सिचुएशन में? तो आउटकम इज हिडन।
देखिए यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है और कोई क्लैरिटी का वेट कर रहा है, ब्रेक थ्रू क्लैरिटी। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होना होगा या आपके पार्टनर को, बिकॉज समथिंग इज बीइंग हिडन। ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कैंसेरियंस, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं अबाउट यू, योर पर्सन। आप ऑफ कोर्स आप रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। और देखिए ये जो पर्सन है, दे आर वॉकिंग अवे, ठीक है, अभी वो वॉक अवे कर रहे हैं, बट वो शायद चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, दे विल बी बैक, ऐसा उनके मन में ख्याल है या ऐसे उनके विचार हैं कि आप उनको टाइम दें ये चीज़ डाइजेस्ट करने का, प्रोसेस करने का। और शायद हो सकता है जब उनका मन ठीक हो तो वो वापस आ सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं। कांस्टेंट, यस, समबडी लव्स यू। और आई टोल्ड यू ना कि हाँ, कि कोई आपसे प्यार करता है कैंसेरियन, मे बी समबडी यंगर, ओल्डर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एंड दे विल कम बैक, वो ऐसा कहना चाहते हैं। तो आउटकम में क्या है? प्लेजर। आई थिंक किसी को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बट कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, आई टोल्ड यू, हिडन चीज हिडन है, कुछ क्लियर नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये पर्सन इस चीज के अगेंस्ट है। अदरवाइज देयर इज लव, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वॉट एवर इट इज। लेट अस सी नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। फॉर ऑल द सिंगल कैंसेरियन, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ओह, सो यहाँ पर हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आ रही है, थ्री ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आ रही है, या गेटिंग ओवर इट। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आपको रीच आउट करना चाहता है, मे बी जस्ट बी वेयर कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या ऐसा कुछ। क्या इंटेंशन हो सकती है इस पर्सन की? समबडी लव्स यू, कोई आपको प्यार करता है, दे वांट टू रीच यू आउट, कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है आप उनको मिस कर रहे हैं, ऐसी चीज भी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वट एवर इट इज। मुझे लग रहा है कि कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहा है कोई, दे वांट टू ऑफर लव, बट स्ट्रेस्ड एनर्जी है, यस, स्ट्रेस है इस पर्सन को या आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वेट कर रहा है सही वक्त का, सही टाइम का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर, कि कैंसेरियंस का करियर कैसा रहेगा इन द कमिंग वीक, दैट इज 15 to 21। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप अपने काम को लेके ना, एक बर्डन है, स्ट्रेस है, काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बट मुझे लग रहा है प्रेशर के साथ साथ आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है किसी चीज की। बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ टाइम कि आप खुद को प्रूव कर सकते हैं और आपको रिकग्निशन मिल सकती है अपने काम के लिए, जिसे कहते हैं ना कि आपको लाइक रिवॉर्ड किया जा रहा है। सो विद दैट ऑफ कोर्स बर्डन भी आता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज प्रमोशन, कि आप प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, चीजें अच्छी हो रही हैं, आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं, इधर भी कर लिया काम, उधर भी कर लिया, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। सो ठीक है, इट्स ओके, यू कैन। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन का वक्त है, तो जब चीजें एक्सपैंड होती हैं, जब चीजें आगे बढ़ती हैं, तो फिर उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो आपका जो करियर है, डोंट स्ट्रेस, आपका जो करियर है वो एक्सपेंशन मोड, आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। नाउ लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर। सो यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, चलते जाइए, रुकिए मत, भले ही आप स्लो चलिए, आपको ये कहा जा रहा है टेक स्लो स्टेप्स, लेकिन चलते जाइए, रुकिए मत, ये सोच के कि हाँ हो गया, इट इज डन, नो इट इज नॉट। आपको कांस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। ओके, स्पीड आप अपनी स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपकी विशेष तभी पूरी होंगी जब आप अपने जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। तो अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए, क्योंकि वो आपको गाइड कर रही है। ओके, और अपने साथ इस टाइम पे कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बिकॉज वहीं से आपको सही डायरेक्शन मिलने वाली है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैंसेरियन। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।